क्या जर्नी रही आपकी एडल्टहुड तक की? देखिए, ये जर्नी स्टार्ट होती है, मैं 10th क्लास में था अपनी। मेरे बड़े भाई साहब जो थे कैप्टन सृष्टि रमन बख्शी, जी। 11th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 1965 के युद्ध में वो शहीद हो गए। M16 माइन फटने से उनकी लाश के चीथड़े चारों तरफ उड़ गए और पलटन ने जो मिला इकट्ठा किया, दाह संस्कार किया और हमको एक कांच का कलश भेज दिया। ओके। तो हमने वो नर्मदा जी में बहाया और जब बहा रहे थे तो मेरे मन में उस वक़्त बिल्कुल फैसला हो चुका था कि मैंने आगे क्या करना है। अब मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मैंने फ़ौज में जाना है। पहले भी मैं वैसे कमांडो कॉमिक्स पढ़ा करता था और बड़ा शौक़ था लड़ाई शड़ाई का, पिस्टल से खेलने का, टॉय पिस्टल ये वो, लेकिन फ़ौज के बारे में इतना सोचा नहीं था। लेकिन जब भाई की लाश का दुर्गति हुई तो मुझे लगा कि जिस ख़ानदान में लाश की दुर्गति हो उसका बदला लेना अनिवार्य हो जाता है और मेरा और कोई चारा नहीं है सिवाय फ़ौज में जाने का। फैमिली को तो बहुत धक्का लगा कि अभी एक बेटा फ़ौज में शहीद हुआ और अभी दूसरा बेटा, तो उन्होंने कहा हमने ठेका ले रखा है बेटे सप्लाई करने का मरने के लिए। तो और फिर देखिए, मैं बिल्कुल मिलिट्री टाइप नहीं था, इन द सेंस कि मेरे को किताबों का बहुत शौक़ था, पढ़ने का बहुत शौक़ था, ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में रहता था। कभी कपड़ों का मैंने ख्याल नहीं किया, मेरे कपड़ों पे स्याही लगी रहती थी और सो आई वाज अ स्कॉलरली टाइप। तो मेरे फादर बोले बेटा देखो तुम आर्मी के लिए यू आर नॉट द मटेरियल फॉर द आर्मी, वहाँ स्मार्ट ड्रेस ये वो कपड़ा गेम स्पोर्ट्स ये सब होता है, आउट गोइंग यू आर नॉट द टाइप, तो वाई आर यू गोइंग फॉर द आर्मी। वो चाहते थे कि एक बेटा मेरा IAS में जाए। तो मैंने कहा फादर अब मेरा माइंड हो गया है मेकअप। तो देखिए सितंबर 1965 में मेरे बड़े भाई साहब शहीद हुए, दिसंबर 1965 में मैंने NDA का एग्ज़ाम दे दिया था और उसके बाद अगले साल मेरे रिटर्न का रिज़ल्ट आए, मैं थ्रू हो गया था और अब मेरे को इंटरव्यू जाना था। तो फिर फैमिली में लड़ाई झगड़े, डिनर टेबल पे बैठे रोज़ झगड़े होते थे, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करना है, यू नो यू आर नॉट द टाइप फॉर इट, यू विल बी ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ये सब मुझे मेरे फादर ने कहा। और मेरे फादर फ़ौज को जानते थे क्योंकि वो महाराजा हरि सिंह की फ़ौजों में चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे स्टेट फोर्सेस के, और महाराजा हरि सिंह के दरबारी थे, तो उन्होंने फ़ौज को बड़ा क्लोजली देखा था। तो इसलिए वो कहते थे बेटा इंटेलेक्चुअल के लिए नॉट रियली द प्लेस फॉर एन इंटेलेक्चुअल, यू आर एन इंटेलेक्चुअल टाइप, बट तुम बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड हो, मतलब किसी की खास सुनना तुमको खास नहीं अच्छा लगता, तो यू विल बी ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। मैंने बोला फादर मेरे को तो ट्राई तो करने दीजिए। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तू ट्राई कर ले, ये तेरे IAS के लिए एक तैयारी हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी, बट आई एम वेरी श्योर यू वोंट गेट थ्रू। ये कॉन्फिडेंस उनको था। फील मत करना, डोंट फील टू बैड इफ यू डोंट गेट। चलो लेट मी ट्राई। सो मैं अपने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड गया मैसूर एयरफोर्स के लिए, और मैं जब रिज़ल्ट आए तो दुनिया चौंक गई क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में मैं मेरिट लिस्ट में नंबर 2 पे था। अमेजिंग, मतलब ये एक बहुत ही कहें तो अमेजिंग मोमेंट रहा होगा आपके फादर के लिए भी, क्योंकि कहा तो वो कह रहे थे कि आप इसके लायक नहीं हो, दोस्तों के लिए, सारों के लिए कि ये नंबर 2 इन द होल इंडिया मेरिट लिस्ट। तो मैंने फिर अपने फादर को बोला अब देखिए यू सेड आई वोंट मेक इट, आई एम मेड, नॉट ओनली मेड, आई एम नंबर 2। वो भी बेचारे डावाडोल हो गए कि शायद ये इसका मार्ग है, ये है। तो बोले अच्छा ठीक है, बड़ा मन मार के उन्होंने बोला तुम जाओ। सोने पे सुहागा मैं अपना सामान पैक कर रहा था, तो वो NDA से एक आता है सर्टिफिकेट साइन करना होता है फादर को, इंडेमनिटी बॉन्ड बोला जाता है उसको, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपका लड़का ट्रेनिंग के दौरान मर गया, हड्डी टूट गई, पसली टूट गई, तो आप कोई क्लेम नहीं करेंगे सरकार से, ये फादर को साइन करना होता है। वो बोले मैं अभी एक बेटा खोया, अब यही सुनने के लिए रह गया था, तू नहीं जा रहा। अब साहब 10 दिन हो गए NDA स्टार्ट हुए, मैं पैनिक में आ गया कि मैं सिलेक्ट भी हो गया हूँ, सब कुछ हो गया हूँ, ये लोग तो मेरे को जाने नहीं दे रहे। तो हम बंगलों में रहते थे बड़े भारी, वहाँ पे नर्मदा रोड पे जबलपुर में, वो ओल्ड स्टाइल ब्रिटिश स्टाइल बंगलोज। मैंने रिक्शा मंगाया, अपना ट्रंक लोड किया, और फादर बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं फौज जा रहा हूँ, NDA जा रहा हूँ। तो वो बेचारे उन्होंने देखा कि शायद ऐसे ही बोल रहा है, वो रिक्शा गेट के बाहर हो गया और मैं जा रहा था।
वारंट मेरे को आ चुका था वहाँ से, वो रेलवे वारंट, और क्या चाहिए। तो मैं कहा मैं जा रहा हूँ, अब बाकी आप पीछे से भेज देना जो चाहिए होगा। तो फादर गए, वो मेरे पीछे पीछे गए और उन्होंने गेट पे रिक्शे को रोक दिया पकड़ के पीछे से। बोले ठीक है तेरे को जाना है तो झगड़ा करके मत जा, तू कल मैं तेरे को छोड़ाऊँगा। और अगले दिन हमारी ऑस्टिन 848 कार होती थी साहब, उसमें उन्होंने जाके मेरे को रेलवे स्टेशन से विदा किया। इस तरह मेरी फ़ौजी ज़िंदगी शुरू हुई।